पुतिन सर आप ये बताइए कि अलास्का में जो 15 अगस्त को जो मीटिंग हुई है पुतिन और ट्रम्प के बीच में यूक्रेन के संबंध में, तो आपको क्या बताना होगा, भारत को इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा इस संबंध में? देखो पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात जो अलास्का में हुई, हालांकि अलास्का जो था ये पहले जो है रसिया का ही पार्ट था, लेकिन इसको उन्होंने ख़रीद लिया था, ठीक है। इसके बाद इसमें भारत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी बात बेनतीजा रही, क्योंकि चचा ट्रम्प जो हैं वो बार बार यही बोल रहे थे कि रसिया यूक्रेन युद्ध वो रुकवाने नहीं गए थे, वो अपनी डील करने गए थे, पोलेडियम खरीदने गए थे। और जब उन्होंने ये बोला कि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये ज़रूर बोला होगा कि आप भारत पर टैक्स क्यों लगाए हैं, तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि जो है हम टैक्स तो लगाएंगे, क्योंकि वो आप अपने साथ क्या खरीदते हैं, आपसे खरीदते हैं तेल, और हमसे F-35 फाइटर भी नहीं खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहा है भारत? इसी खातिर उन्होंने ये उन पर लगा दिया टैक्स, और ये टैक्स चलता रहेगा और हमेशा चलेगा, क्योंकि ट्रम्प चाचा चाहते हैं कि भारत जो है हमारे सामने सरेंडर हो जाए। आप ये बताएंगे क्या इस मीटिंग से युद्ध रुकने के कोई आसार हैं? कोई आसार नहीं है, क्योंकि ये ट्रम्प चाचा यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवाने ही नहीं गए थे, वो अपनी डील करने गए थे। वो डील करने गए थे अपने हितों की, अपने जैसे उन्होंने सऊदी अरबिया जा कर के वहाँ के प्रिंस से 300 अरब डॉलर का व्यापार किया, कतर से अपना बढ़िया प्लेन मंगवा लिए, लेकिन वो अपने लिए थोड़ी ना गए थे। भारत के संबंध में इसमें क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? भारत के संबंध में देखो पुतिन ने साफ बोल दिया कि जब नतीजा रही है वो चीज़, तो उसमें भारत का कोई लेना देना है नहीं। 50% टैरिफ अभी ऑनवर्ड है, लेकिन इस समय ट्रम्प है नर्वस। ट्रम्प इसका मतलब है कि पुतिन ने उनको कुछ तो ज़रूर बोला है, जिससे उनके बदले बदले सुर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि मे भी आने वाले दिनों में ये टैरिफ घटा दें, क्योंकि ट्रम्प का मानना ये है कि ट्रम्प चचा जो हैं उनके यहाँ काफ़ी महंगाई चल रही है अमेरिका में, और अमेरिका में महंगाई चल रही है, और ट्रम्प चचा ये जानते हैं कि अगर ये चीज़ कुछ लोगों का कहना है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाएगा, और जो डोनाल्ड ट्रम्प जिस हिस्से पे व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के हिस्से पे कब्जा कर चुके हैं उनको डोनाल्ड ट्रम्प दे देंगे, और उसके बाद में आगे रसिया नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ की गारंटी डोनाल्ड ट्रम्प देंगे। और बदले में इनको क्या मिलेगा यूक्रेन वालों को कि नाटो में ये सम्मिलित कर लिए जाएंगे। अमेरिका जो है वो है बहुत चतुर खिलाड़ी। अमेरिका इसलिए चतुर खिलाड़ी है क्योंकि वो डील ये करेगा कि आधा पार्ट यूक्रेन का तो रसिया वैसे भी अपना मानता है, और ये ट्रम्प पहले भी बोल चुके हैं कि यूक्रेन में जो भी खनिज पदार्थ निकलेंगे उसमें सारी चीज़ें हम लेंगे, क्योंकि हमने युद्ध में लगाया है पैसा। तो यूक्रेन तो एक तरीके से बेवकूफ़ बन गया है पूरी तरीके से, और ये युद्ध नाटो कभी भी साइन नहीं करेगा यूक्रेन। क्योंकि क्या यूक्रेन की जनता जो है ये चाहेगी कि हमारा राज्य क्षेत्र रसिया को दिया जाए? वहाँ की जनता, यूक्रेन की जनता तो चाहेगी, लेकिन यूक्रेन का राष्ट्रपति नहीं चाहता है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि यूक्रेन इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन नाटो जो है वो नाटो को लाना चाहता है। कोई देश क्यों चाहेगा कि उसकी दुश्मन सेना उसके घर के पड़ोस में हो? हम चाहेंगे कि हमारा दुश्मन घर के बगल में हो, कोई नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो रसिया है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, और वो तब तक बमबारी करता रहेगा जब तक कि स्थायी समाधान नहीं मिल जाता। जब तक कि यूक्रेन नाटो के साथ जाएगा तब तक युद्ध होगा। जिस दिन वो बोल देगा कि नहीं जाएंगे उसी दिन इस युद्ध में आपका मत क्या है, कि आपका क्या राय है कि ये कैसे युद्ध समाप्त हो सकता है? ये युद्ध जो है बातचीत के माध्यम से समाप्त हो सकता है। इस युद्ध में बस एक ही चीज़ है कि इस युद्ध में जाकर के भारत जो है और सारे देश जाकर के मध्यस्थता पेश करें और नाटो को लाने से रोकें, तभी ये युद्ध बंद होगा, और यही इसका स्थायी समाधान है, और यही इसका होना चाहिए। और रूस ने जो कब्जे कर लिए हैं यूक्रेन के क्षेत्र, रूस को वापस कर देना चाहिए कि कब्जा बनाए रखना चाहिए? वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही रसिया का पार्ट रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए उसने अपना पार्ट दिया था कि भाई तुम स्वतंत्र हो, जाओ घूमो जा करके, ऐश करो, लेकिन वो वही बात है ना कि वही है कि अपने लोगों के यहाँ यही होता है, नाच ना होवे आंगन टेढ़ा। तो पहले नंबर पर यही है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो हमेशा से जो है यही सब चीज़ें करते रहते हैं, क्या बोल सकते हैं। बस चलिए, थैंक यू भैया।